हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर अनेक लोग व्रत रखते हैं और कई लोग कन्याओं को भोजन कराकर अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। देवी महागौरी की पूजा करते समय व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी देवी की आराधना की जाती है। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका स्वरूप पूरी तरह से गौर है। इनकी तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प से की गई है। आइए जानते हैं माँ महागौरी के रूप के बारे में। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ का ऊपरी दायां हाथ अभय मुद्रा में स्थित है, जबकि नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। माँ की मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर तपस्या के कारण काला पड़ गया था। इसके बाद माँ ने अपने काले रंग को गोर वर्ण में परिवर्तित करने के लिए पुनः तपस्या की। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके रंग को कांति में बना दिया, जिससे माँ का रूप फिर से गोर हो गया। इसी कारण से माँ के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर माँ महागौरी का पूजन कैसे करें। माँ महागौरी के पूजन के लिए प्रातःकाल जल्दी उठकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। घर के किसी स्वच्छ स्थान पर पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करें। इस चौकी पर देवी महागौरी की तस्वीर रखें। चित्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और देवी को कुमकुम से तिलक करें। देवी के चित्र पर फूलों की माला अर्पित करें। इसके पश्चात अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, चावल आदि सामग्री को कमर्स चढ़ाते रहें। देवी महागौरी को नारियल या उससे निर्मित मिठाई का भोग अर्पित करें। आइए अब हम जानते हैं माँ महागौरी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तप किया। इस तप के दौरान उन्होंने जल और अन्न का सेवन नहीं किया, जिसके कारण उनका शरीर काला हो गया। माँ पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने तपस्या के समय उनके शरीर के काले पड़ने के कारण उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर पुनः चमकदार हो गया। गंगा जल के प्रभाव से उनका रंग सफेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी के नाम से जाने जाने लगा। तो दोस्तों, आज की हमारी शारदीय नवरात्रि की 8वें दिन की माँ महागौरी की कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।